Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन। स्वागत है आप सबका MMTC व तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे ओनली कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं क्रूड ऑयल के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जियोपॉलिटिकल फैक्टर समझते हैं। रिसेंटली यूएस मिलिट्री ने एक ईरानियन शाहेद 139 ड्रोन को शूट डाउन किया, जो अरेबियन सी में यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर के काफ़ी पास आ गया था। इस इंसिडेंट के बाद ऑयल मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क का परसेप्शन सडनली बढ़ गया। इसी टेंशन के चलते यस्टरडे WTI क्रूड लगभग 2% ऊपर चला गया, क्योंकि ट्रेडर्स को फियर हुआ कि यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स में रुकावट आ सकती है अगर मिलिट्री टेंशंस और बढ़ती है तो। अब देखिए, पहले जब डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के सिग्नल्स आए थे तब क्रूड थोड़ा कूल हुआ था, लेकिन जैसे ही टेंशन वापस बढ़ गई, क्रूड बेंचमार्क्स में शार्प जंप और वॉलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट अभी दो चीज़ों को प्राइस इन कर रहा है, एक साइड एस्केलेशन का रिस्क और दूसरी साइड डिप्लोमेसी की होप। अब इंडिया का पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डिस्काउंटेड रेशन क्रूड का सप्लाई कम होता है तो एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल एन्युअली $3 to 4 बिलियन तक बढ़ सकता है। इसका इम्पैक्ट ट्रेड डिफिसिट और फिजिकल बैलेंस पर भी आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में, क्रूड ऑयल अभी प्योरली न्यूज़ ड्रिवन और वॉलेटाइल फेज में है। जियोपॉलिटिकल हर हेडलाइन पे प्राइस मूव करवा सकता है और इसी वजह से शॉर्ट टर्म स्विंग काफ़ी शार्प देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का वनडे का MCX का चार्ट है। यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है 5450 का एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 5275 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 6150 एंड दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है 6500 का। चलते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, जैसे कि 1 आवर। अगर आवरली टाइम फ्रेम की बात करें तो सपोर्ट 1 दिख रहा है 5635, सपोर्ट 2 दिख रहा है 5520। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 5800 का एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 5900 पे दूसरा रेजिस्टेंस है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेचुरल गैस के करंट सिनेरियो पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नियर टर्म वेदर प्राइसेस को मूव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी बेरिश दिख रहे हैं। देखिए, यूएस गैस प्रोडक्शन अभी काफ़ी हाई लेवल्स पे है, अराउंड 106.6 BCFD, मतलब सप्लाई मार्केट में भरपूर अवेलेबल है। इसी वजह से प्राइसेस को ऊपर जाने का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब डिमांड की तरफ आए, टोटल डिमांड LNG एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करके इस वीक के 159.3 BCFD से नेक्स्ट वीक शार्पली गिरकर 147.1 BCFD एक्सपेक्टेड है, क्योंकि फेब्रुआरी का लेटर पार्ट में हीटिंग डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, एक शॉर्ट टर्म कोल्ड स्नैप आ सकता है जो टेम्पररी बाउंस देकर प्राइसेस को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन मार्केट का फोकस करंट वीक से आगे की फॉलिंग डिमांड पर ज़्यादा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बेयरिश सिग्नल, वहाँ हब प्राइसेस का एक नेगेटिव होना। सिंपल वर्ड्स में, वहाँ हब टैक्सेस का परमियन बसिन का नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉइंट है। जब यहाँ प्राइसेस नेगेटिव हो जाती हैं, इसका मतलब होता है कि गैस इतनी ज़्यादा है कि प्रोड्यूसर्स बायर्स को गैस लेने के पैसे दे रहे हैं, मेनली पाइपलाइन बॉटलनेक्स और एक्सेस एसोसिएटेड गैस प्रोडक्शन की वजह से। ये क्लियरली ओवर सप्लाई और स्ट्रक्चरली बेयरिश मार्केट को शो करता है। इसलिए भले ही वेदर ड्रिवन वॉलेटिलिटी नियर रिकॉर्ड लेवल्स पे हो, लेकिन ये सप्लाई हेवी मार्केट बैलेंस को चेंज नहीं करता। अब देखते हैं मार्केट इम्प्लीकेशन। ओवरऑल देखा जाए तो नेचुरल गैस का आउटलुक अभी भी बेरिश ही है। अगर कोल्ड वेदर की वजह से रैली आती भी है तो वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं लगती। अब ट्रेडर्स की नज़र कल के EIA नेचुरल गैस इन्वेंट्री डेटा पर रहेगी। अगर डेटा एक्सपेक्टेशन से अलग आता है तो नियर टर्म डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो सकता है, वरना ट्रेंड ब्रॉडली वीक रहेगा। चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। ये है नेट गैस मिनी फ्यूचर का MCX पे वनडे का चार्ट। अगर यहाँ पे देखा तो सपोर्ट 1 है 272.5 का, सपोर्ट 2 है 229 पे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 है 384 एंड रेजिस्टेंस 2 है 425.5 पे। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, जैसे कि 1 आवर,
सपोर्ट 1 दिख रहा है 284, सपोर्ट 2 दिख रहा है 272.5 और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 311.5 और दूसरा रेजिस्टेंस है 329 पे। ऐसे ही टेक्निकल लेवल्स के लिए आप हमारे टीजी लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विथ इंस्टेंट अलर्ट और हमारी कम्युनिटीज़ भी है निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे आपको प्रॉपर विथ रिस्क मैनेजमेंट एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 प्रोवाइड किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर पे। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर के करंट प्राइस एक्शन की। सबसे पहली चीज़ जो क्लियरली दिख रही है वो है वॉलेटिलिटी, अभी भी काफ़ी हाई है। रिसेंटली हमने देखा डबल डिजिट सेल ऑफ, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। ये प्राइस स्विंग्स ये बताते हैं कि मार्केट्स में अभी भी इनडिसीजन है और लार्ज इन्वेस्टर्स रैपिडली अपने पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं। करेक्शन इतनी शार्प थी कि प्राइसेस डीप ओवरसोल्ड लेवल्स तक चले गए, जहां से वैल्यू बायर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने बाइंग की और वहीं से स्ट्रॉन्ग बाउंस आया। सेकेंड पॉइंट, सेफ हेवन और मैक्रो सपोर्ट। भले ही प्राइसेस में शार्प कनेक्शन आई हो, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क की वजह से गोल्ड और सिल्वर का सेफ हेवन अपील भी जिंदा है। इसलिए करेक्शन के बाद भी मेटल्स ने ग्राउंड रिकवर किया। अब इंस्टीट्यूशनल व्यू देखें, यहाँ पिक्चर थोड़ी पॉजिटिव लगती है। ग्लोबल बैंक्स के एनालिस्ट अभी भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं और कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 2026 के एंड तक गोल्ड $6,000 प्लस लेवल्स भी दिखा सकता है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में पेन के बावजूद बिगर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा कॉशियस भी ज़रूरी है, स्पेशली सिल्वर में। कुछ ब्रॉडर मार्केट रिपोर्ट्स ये पॉइंट आउट कर रहे हैं रिसेंट सेल ऑफ काफ़ी वॉयलेंट था और सिल्वर जैसे हाई बेटा मेटल को अपने प्रीवियस हाई तक फुल्ली रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। टू समराइज, वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी। गोल्ड रिलेटिवली बेटर स्टेबिलिटी दिखा रहा है, जबकि सिल्वर में स्विंग्स ज़्यादा रह सकते हैं। लॉन्गर टर्म व्यू पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं टेक्निकल लेवल्स पे। ये गोल्ड पेटल्स का 1 डे का चार्ट है MCX पे। यहाँ पे सपोर्ट 1 है 14,900 का और सपोर्ट 2 है 13,350 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 17,300 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 18,600 का। अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए जैसे कि 1 आवर, तो हमें सपोर्ट 1 दिख रहा है 15,800, सपोर्ट 2 दिख रहा है 14,900 का और रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है 16,500 एंड रेजिस्टेंस 2 दिख रहा है 17,300 का। तो ये थे अपडेट्स गोल्ड के रिगार्डिंग। अभी देखते हैं टेक्निकल लेवल्स सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स के। ये है 1 डे का चार्ट। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है 2,29,850 का और उसके नीचे सपोर्ट 2 दिख रहा है 2,08,800 का। अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 3,40,000 का एक पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है और रेजिस्टेंस 2 है 3,61,600 का। चलते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये है सिल्वर माइक्रो फ्यूचर्स का 1 आवर का चार्ट। सपोर्ट 1 है 2,60,450 का, सपोर्ट 2 है 2,29,850 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 3,05,300 का और दूसरा रेजिस्टेंस है 3,28,750 का। ये थे सिल्वर के अपडेट्स। ऐसे ही डेली लेवल्स जानने के लिए आप हमारे टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट और हमारी कम्युनिटीज़ भी है जैसे निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग। यहाँ पे ट्रेड्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विद प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।